बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मौसम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण त्वचा पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। वो लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जिनकी स्किन ऑयली हो जाती है। साथ ही इस मौसम में बाल भी बहुत झड़ते हैं। तो कैसे करें अपने बालों और त्वचा की देखभाल, इसके बारे में बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। 28 साल की भूमिका का खूबसूरत चेहरा इस मौसम में बिगड़ सा जाता है। चेहरे पर लगातार आते पिंपल से वो परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी चमकदार खिली खिली त्वचा पर अचानक दाने कैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भूमिका अकेली नहीं है जो इस मौसम में पिंपल्स यानी मुहासों की समस्या से परेशान रहती है। यह मौसम खूबसूरत त्वचा को दागदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो यह जानना जरूरी है कि इस मौसम में पिंपल्स क्यों होते हैं। देखिए, जैसा कि देखा गया, इस मौसम में बहुत नमी होती है, जिसकी वजह से त्वचा के अंदर भी बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है और इस ज़्यादा नमी से उसका सुराख बंद हो जाते हैं स्किन के और उससे ज़्यादा पिंपल्स बनते हैं। अगर इन दिनों में डैंड्रफ बहुत हो जाती है तो डैंड्रफ अगर आपके सिर में है तो आपके पिंपल्स हो जाएंगे। पेट खराब जल्दी से हो जाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उससे पिंपल्स निकल जाते हैं। खिली खिली त्वचा पर पिंपल्स के 2-3 दाने भी बुरे लगते हैं और अखरते हैं। पिंपल्स होने के बाद उसमें पस पड़ने पर दूसरा खतरा है। वैसे आपको बता दें कि त्वचा के साथ साथ ये मौसम बालों को भी नुकसान पहुंचाता है। बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ते इन्फेक्शन के कारण ही होती है। हमारे जो मुहासे हैं वो बढ़ सकते हैं, उसमें पस भर सकता है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में पस्चूल्स बोला जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है आप उसको स्क्रैच नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर स्क्रैच करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल स्किन है उस पर भी फैल जाएगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको पस्चूल्स आ रहे हैं जिसमें पस फॉर्म है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे और कुछ दवाई लगाने को देंगे, ताकि वो आगे चल के निशान या आपको काले करते हुए निशान ना बने और या फिर गड्ढे ना बने। आपको बता दें, बाजारों में उपलब्ध कई ट्रीटमेंट पिंपल्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ओजोन से ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता है, उससे जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। अगर जो भी पिंपल्स हैं उनके अंदर जर्म्स होते हैं। जो भी ऑइंटमेंट हम लगाना चाहते हैं कि स्किन के अंदर जाके ठीक करे, उसके लिए अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट होता है। ऑइंटमेंट लगाते हैं, अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट से उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर की एल्यूमिनियम क्रिस्टल्स जो है आपकी स्किन पे बम्बार्ड करते हैं, जिससे कि ऊपर की स्किन की लेयर जिसमें कि त्वचा को सुराख को बंद करने की क्षमता होती है उसको निकाल देते हैं। इस मौसम में पूरी सावधानी बरतने के बाद भी यदि आपकी त्वचा पर पिंपल्स निकल आते हैं और बाल झड़ते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इनका ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ यदि आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दें तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। करेला बहुत अच्छा है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी, ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। तो करेले का जूस आधा ग्लास अपना डेली एक रूटीन में रखें, मॉर्निंग में लें। इसके अलावा निम्बोली जो नीम का फ्रूट आता है 3-4 पीसेस डेली खा सकते हैं वो उसके। और आंवला ले सकते हैं, अगर मुरब्बा लें तो उसको वॉश करके लें, क्योंकि मीठा हम अलाउ नहीं करते हैं एक्ने में। एक तो हमें मैंगोस और चॉकलेट्स इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें शुगर बहुत होता है, ऑयल भी बहुत होता है। एग्स हमें अवॉइड करने चाहिए और हमें एग्स हो गया, मेथी हो गया, ये सब हीट प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं जो कि स्किन इरप्शंस को प्रमोट करते हैं। देखिए, रोज़ बाल को धोने से, एक अच्छे शैम्पू से, एंटी फंगल कंटेनिंग शैम्पू से ठीक रहेगा, फंगल इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगा, और अगर ग्रो कर गया है तो ख़त्म हो जाएगा वो। दूसरा, अगर प्रोटीन रिच डाइट ली जाए, कैल्शियम आयरन रिच डाइट ली जाए तो बाल कम गिरेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गीले बालों को ज़्यादा कॉम न किया जाए या बांधा ना जाए, क्योंकि गीले बाल अगर कॉम किया जाता है तो टूटते बहुत हैं। तो इस मौसम में भी आप अपनी त्वचा को रख सकते हैं खिली खिली, अपने बालों की चमक को भी बरकरार बनाए रख सकते हैं। जरूरत है बस हमारी बताई गई टिप्स पर अमल करने की। और अब आपसे विदा होने का समय आ गया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब भी मैं विदा होने की बात करती हूँ मुझे थोड़ा बहुत दुख जरूर होता है। हो सकता है आपको भी हो, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको फिट रखने की बेस्ट से बेस्ट टिप्स दी जाएं। और इस बार हमने आपको बता दिया है कि आप बारिशों का मौसम एंजॉय कीजिए बिना बीमार पड़े हुए। साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन विगरस एक्सरसाइज नहीं। और हमने आपको बता दिया है कि आप अपने बालों और त्वचा को कैसे खूबसूरत बनाकर रख सकते हैं। अगले सप्ताह इसी समय इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट एंड गुड बाय।